हर हर महादेव, जय माता की। आज बात करते हैं हम वास्तु पर। मित्रों, हम एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपकी भूमि की आंतरिक ऊर्जा बहुत कमजोर है और आपका वास्तुशास्त्र बिल्कुल एकदम ओके है पूरे तरीके से, तो भी आपको बहुत सारी अनचाही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। 100% करना पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका वास्तु कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी सही क्यों ना हो, चाहे आपने उसमें कितने भी उपाय क्यों ना किए हो, मगर फिर भी आपको वहां पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपको व्यापार में हानि हो सकती है, आपको परिवार में हानि हो सकती है, आपके रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो सकता है, आपको धोखे पर धोखे मिल सकते हैं, आपके साथ एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ सकती हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ सकता है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले सकता, आपको बिजनेस में बराबर लॉस होना शुरू हो सकता है। अगर आपकी भूमि की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक एनर्जी बहुत कमजोर है या बिल्कुल जीरो है या वो ग्रह स्थिति के अंदर पड़ी हुई है। दूसरी बात, अगर आपकी भूमि की आंतरिक एनर्जी बहुत जबरदस्त पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसमें आपको चाहे बेशक आपका वास्तु दोष कितना भी खराब क्यों ना हो, फिर भी आपको वहां पर किसी भी प्रकार का इतना लॉस नहीं होगा। आपके व्यापार में किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। आपके घर में किसी प्रकार के मतलब जो है तंत्र मंत्र जो भी अगर होते हैं तो वो भी बहुत कम मात्रा में प्रभाव डालेंगे। आपके स्वास्थ्य पर आपका स्वास्थ्य बहुत बेटर रहेगा। सब कुछ है क्योंकि वो आंतरिक ऊर्जा ही एनर्जी की भूमि की आपको बल देती है। जिस भूमि की आंतरिक ऊर्जाएं शक्तिशाली होती हैं वो वहां पर मतलब एक तरीके से उस भूमि की ऊर्जा आपको पावर देती है, हर चीज में पावर देती है। वहां वास्तु कोई मायने नहीं रखता। अगर वहां पर वास्तु और ठीक कर दिया जाए तो फिर आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग हमारे पास फोन करते हैं कि गुरुजी भूमि का वास्तु हमने करवाया, वास्तुकार को दिखा करके, वास्तुविद को दिखा करके हमने एक बंगला बनवाया। गुजरात से फोन आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, सब जगह से। कोई शायद ऐसा देश बच रहा हो कि वो राज्य बच रहा हो भारत का, बाहर से भी फोन आते हैं, विदेशों से भी, कि सब कुछ हमने किया मगर फिर भी घर में शांति नहीं है, घर में कलेश शांत नहीं होता, बीमारी ठीक नहीं होती, कर्जा नहीं उतरता, लॉस रहता है, एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है जिंदगी में, और हमने तो सब कुछ वास्तु के अनुसार ही किया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका इसलिए हो रहा है ये सब कि वास्तु की जो जमीन जहां पर है उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो है, उसमें पावर नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाते हैं और फिर उससे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब हमारे बनाए हुए अपना ही खुद का सिस्टम है, वो कुछ भी काम नहीं करता। उसमें जो फीड किया हुआ वो ही निकलेगा उसमें। आप इस लफड़े में ना पड़े। ये एक बल्कि एक साधना और साधन का विज्ञान है। सही तरीके से हमारे ऋषि मुनि जहां पर तप करते हैं, आप वहां पर चलिए, वहां की एनर्जी देखिए, आपको ऐसा लगने लगेगा हम बैकुंठ में बैठे हुए, जबकि वहां सब कुछ चारों तरफ खुला हुआ है। किसी वृक्ष के नीचे कोई बैठ करके संत अपनी तपस्या कर लेता है और वहां पर उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, या वो बैठा रहता है, जप करता रहता है। आप उस वृक्ष के नीचे बैठ जाकर के बैठ जाइए, आपको ऐसी शांति मिलेगी जो शायद आपको आपके राजमहल में भी ना मिले। इसी को बोलते हैं भूमि की आंतरिक ऊर्जा। मैंने बोला ना कि मोदी चाय बेचते बेचते मतलब आज प्रधानमंत्री बन गया, और योगी गाय चराते चराते आज उत्तर प्रदेश का सीएम बन गया। गुलशन कुमार चाय बेचते बेचते आज टीसीएस का मालिक बन गया। धीरू भाई अंबानी मतलब जो है कोयले की राख बेचते बेचते आज मतलब जो है दुनिया का मतलब जो है नंबर 1 पैसे वाला बन गया। और ये सब क्या है? ये उस भूमि की ऊर्जा है, वो उस भूमि की पावर है जिस पर उन्होंने काम किया। वो ऊर्जा काम कर रही है, व्यक्ति काम नहीं कर रहे। समझिए मेरी बात को, व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उस भूमि की ऊर्जा काम कर रही है जहां पर आप निवास करते हो। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा बहुत डाउन है, बहुत कमजोर है, तो आप ये समझिए वहां पर छोटा मोटा तंत्र दोष भी होगा तो भी आपको एक वज्रपात की तरह आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। अगर उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष पैदा होता है तो वो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बनाएगा। पितृ दोष हुआ, ग्रह दोष हुआ, कुलदेवी दोष हुआ,
वास्तु दोष हुआ, ऐसा कोई भी दोष होगा, छोटा प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत भयंकर प्रभाव डालेगा, बहुत बड़ा लॉस देगा आपको। अगर आंतरिक ऊर्जा भूमि की कमजोर है, अगर भूमि की आंतरिक ऊर्जा मजबूत है, फिर चाहे आपका वास्तु दोष कितना भी खराब क्यों ना हो, वो भूमि अपने आप उसे संभाल लेती है। आपके ऊपर आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आपके किसी काम में बाधा नहीं होती, आप कोई भी काम पकड़ते हो उसमें हमेशा आप सफल होते हो। आपके घर में सालों साल कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती, और आप मतलब 1 रुपए भी अगर कमाते हो तो पूरा 1 का 1 बनता है, और आपको पता नहीं आप कब मतलब जो है लखपति से करोड़पति और अरबपति में एंट्री कर दी, आपको खुद नहीं पता होता उसमें। यह होता है भूमि का प्रभाव। तो ये जो सारी चीजें हैं हम वीडियो में पहले बता चुके हैं, हर तरीके से कैसे भूमि को मतलब एक जीरो ग्रह भूमि को मतलब ग्रौण भूमि में परिवर्तन किया जाए, और ग्रौण भूमि से उस भूमि को कैसे मतलब जो है गर्भ भूमि में ट्रांसफर किया जाता है। उसके लिए साधनाएं होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, मगर बहुत कॉस्टली होती हैं। हम आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे इन सब चीजों को ना करवाएं, हम करेंगे नहीं। हम आपको समाधान बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज वास्तु के नाम पर ठग रहे हैं। बहुत सारे लोग वास्तु में बहुत बड़ा घरों में तोड़ फोड़ करके कुछ रेमेडी उलट फिर कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं गुरु जी कोई फायदा नहीं हुआ। लाखों रुपए खर्च भी कर दिया मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें। तो फिर क्या फायदा हुआ? पैसा भी गया और मतलब जो लाभ भी नहीं हुआ। इससे तो बैटरी पहले ही से। तो एक चीज को समझिए, मैं जो आपको बता रहा हूं कि वास्तु दोष का प्रभाव उसी भूमि पर करता है, प्रभाव के जहां पर भूमि की आंतरिक ऊर्जा मजबूत होती है, और जहां भूमि की आंतरिक ऊर्जा मजबूत नहीं है वहां वास्तु दोष किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं दे सकता। वास्तु का प्रभाव आप चाहे कितना भी वहां पर कुछ भी करवा लीजिए, आपको नुकसान ही होना है वहां पर। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाया है, आप इसको मतलब देख सकते हैं। जो बहुत सारे लोग अपने ऑफिसों में करते हैं, कुछ ऑफिसों की कुर्सियां बदलते रहते हैं, कभी मंदिर बदलते रहते हैं, कभी पिरामिड लगाते रहते हैं, कभी क्रिस्टल रखते रहते हैं, मगर सब का सब वही का वही है, वैसे की वैसा ही है। कैसे उसको ऊपर करें, कैसे उसको बढ़ाएं, इसकी जानकारी के लिए पहले आप हमें अपने ऑफिस की और अपनी एनर्जी चेक कराएं। उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। अपने घर मकान की भी आप एनर्जी चेक करा सकते हैं, उसमें ऐसा क्या दोष है वो आपको पता लग जाएगा पूरे तरीके से। फिर उसी आधार पर आप उसका हम आपको उपचार भी बताएंगे, तो फिर आप उसका उपचार कर सकते हैं, और उससे फिर आपको धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे 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 आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, और आपका काम जो जिसमें आपको लॉस हो रहा था वो लॉस होना कम हो जाएगा। जो हरी बीमारी मुसीबतें परेशानी चल रही थी वो बहुत काफी मात्रा में कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही कम खर्चे पर आपके ये काम हो रहे हैं, और बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हो। एनर्जी चेक करने में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम भविष्य में आगे बढ़ें, तो आज ही अपनी एनर्जी चेक कराएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। हर हर महादेव, जय माता।